आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं। सिर्फ एक हैबिट के साथ आप लोगों को अपने दिन को, पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ किया नमाज से, और नमाज पढ़ने से पूरा दिन बहुत ही अच्छा सुकून से गुजरता है। उसके बाद मैंने सूरत यासीन की तिलावत करने से तो सारा दिन बरकत वाला गुजरता है और घर में भी बरकत होती है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को इधर बता रही थी कि सूरत बकरा की लास्ट जो आयत है ना, वो भी आप लोग पढ़ा करो, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा घर में जो भी तंगी परेशानियाँ होती है ना, वो दूर हो जाती हैं। और सूरत मुजम्मिल भी मैं 3 दफ़ा पढ़ती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सूरत बकरा की फुल सूरत की तिलावत कर सकूँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे, पर नहीं कर सकते तो ये 3 आयत जो एंड वाली है ना, ये इनकी ज़रूर तिलावत किया करो। उसके बाद मैं सुबह नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद ना थोड़ी देर सो जाती हूँ, जितनी मर्जी कोशिश करूँ फिर भी ना मैं 5-10 मिनट सो ही जाती हूँ। उसके बाद जुहान का था स्कूल का फर्स्ट डे, मतलब छुट्टियों के बाद जुहान इधर सोया हुआ था। मैंने उसकी पानी की बोतल भर के रखती, लंच वगैरह बनाने के लिए मैं जा रही थी किचन में। सिर्फ अपनी एक हैबिट की वजह से हम अपने पूरे दिन को सुकून से गुजार सकते हैं। वो ये है कि सुबह सवेरे टाइम से उठ के टाइम से सारे काम को वाइंड अप करके। मेरे माइंड में काम भी चल रहे थे, मैंने ये काम करना है अब, क्योंकि यार लॉन्ड्री के कपड़े भी इतने ज़्यादा हुए पड़े थे। मैंने सोचा नहीं यार, मैंने सोना नहीं है, मैंने अपने काम को जल्दी से वाइंड अप करना है। साथ साथ मैं जुहान के लिए दूध भी गर्म कर रही थी, इधर उसके लिए पराठा बना रही थी, घर खाने के लिए भी, लंच के लिए भी, क्योंकि लंच में भी वो पराठा ही लेके जाता है। उससे दिल करता है कि वो पराठा अंडे से ही रोटी लेके जाए, ज़्यादातर वो यही शौक से खाता है। तो जो वो शौक से लंच में खाता है, मेरी कोशिश होती है वही बनाऊँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ भी आए, पर वो अंडा और पराठा ज़्यादा पसंद करता है। चलो ये भी अच्छा है कि पर रोज़ रोज़ ना एक लंच से भी बंदा बोर हो जाता है। खैर इधर उसका पराठा थोड़ा सा टूट गया था और मैंने इससे अच्छा खासा घी लगाया था। उसके बाद मैंने इसके लिए बनाया अंडा भी वो इस तरह का खाना पसंद करता है जिसमें सिर्फ नमक हो और कुछ भी ना हो, क्योंकि उसे इसी तरह का पसंद है। हम अपनी एक आदत की वजह से अपने सारे दिन की सुस्ती और काहली को दूर भगा सकते हैं। अच्छा, मैं पिछले दिनों जब जुहान की छुट्टियां हो गई थी ना, मैं बिल्कुल मतलब सुस्त हो गई थी ना। वो स्कूल जाता था और मैं टाइम से मतलब उठती भी नहीं थी, नमाज पढ़ के सो जाती थी। सारा दिन घर का काम ऐसे ही पड़ा रहता था। जोहर के बाद जाके मैं काम करती थी, क्योंकि जब सो जाते हैं ना तो और भी ज़्यादा थकावट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रात अल्लाह ताला ने बनाई है, उसमें जितना मर्जी सो तब नहीं होती। अगर दोबारा रात को सोने के बाद दोबारा सुबह सोना तो तब तो ऐसे ही मसला होता है। उसके बाद मैंने जीरा वाटर आज स्टार्ट कर दिया कि थोड़ी बहुत अपनी डाइट का भी ख्याल रखूँ, वेट लॉस करने में मतलब ये मदद करता है। उसके बाद जुहान का मैंने लंच तैयार कर दिया था। जब मैं जुहान को उठा रही थी, जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, वरना तो वो रोज़ उठ जाता और आज वो उठ ही नहीं रहा था, तो मैंने उसे उठाया। शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल भी तंग नहीं करता। जैसा कि मैं उसके साथ पहले जाती रही, उसने एक दिन जिद नहीं की कि मम्मा आप भी मेरे साथ चलो। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद मैंने इसका फेस वॉश किया। खाना वगैरह खिलाने के बाद इसको मैंने नहलाया और साथ साथ इसे बातें बता रही थी, इसे मोटिवेट कर रही थी, क्योंकि बच्चे इसी तरह खाना खाते हैं। इसे अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, तुम पढ़ोगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से वो मोटिवेट भी हो रहा था, साथ साथ खाना भी खा रहा था। साथ साथ मैंने जीरा वाटर भी रखा हुआ था, मैंने साथ साथ वो भी पिया। तो उसके बाद नहाने के बाद इसे यूनिफॉर्म वगैरह पहना के इसको मैंने स्कूल भेजा। इधर ये देखो मेरे लॉन्ड्री के कपड़े भी पड़े हुए, और ये कह रहा था कि मैंने माँ ये अपने ग्लासेस भी लगा के जाने, और जो कल मैंने न्यू गन ली थी ये भी लेके जानी है। मैंने उसे बोला था कि ना लेके जाओ, पर वो जिद कर रहा था मैंने लेके जानी है, तो फिर मैंने कहा चलो ले जा। उसके बाद ये दोनों चले गए थे स्कूल, मतलब कमरे से स्कूल छोड़ने चला गया। तो फिर मैंने मशीन लगाई, कपड़े वॉश के, कपड़े हुए पड़े थे। सुबह सुबह ही मेरी स्टार्ट से आदत है, सुबह सुबह मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह सुबह वॉश ना करूँ ना, सुबह सुबह इंसान के अंदर एनर्जी रहती है, और अगर बाद में वॉश करे वो कपड़े इतने लंबे हो जाते हैं। इधर तकरीबन मेरे सारे कपड़े वॉश हो गए थे। जब वॉश हो गए थे मैंने आप लोगों को तब दिखाया था, क्योंकि अनाया भी सोई हुई थी, मुझे ये था कि वो ना उठ जाए। अगर वो उठ गई तो काम दरमियान में रह जाएगा, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। बाद में मैंने रिकॉर्ड किया था। इधर मैं आप लोगों को दिखा रही थी जिस दिन भी मैं कपड़े वॉश को, इतनी तेज़ हवा चलती है। और इधर बस ये लास्ट वाले कपड़े रह गए थे, बाकी मैंने सारे डाल दिए थे। ये हस्बैंड के ट्राउजर शर्ट थे जो बिल्कुल लास्ट में धुलते हैं, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं ना, तो इसलिए तो इनको मैं डाली थी। ऊपर से हवा चेक करें आप, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और आप लोगों का सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो। पर एक और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं।
फाइनली 1 साल बाद कोई नहीं, अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैं आ गई थी किचन में। अच्छा नाश्ता किया था, नाश्ते में ना सालन ही था। हस्बैंड ना वाइट चने ले आए थे होटल से जब जोहान को छोड़ने गए थे। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी चॉपिंग बोर्ड पे ना कटिंग करूँ, तो मैंने सारे मसाले कटिंग करके चावल वगैरह साफ किया। आज मेरा ये था कि रात को मैंने ना ब्लैक चने रख दिए थे भिगो के। मेरा ये था कि ना मैं सुबह चने और वो बनाऊंगी चावल। जोहान को भी पसंद है। जोहान तो आज आया नहीं, अपने मामू के घर चला गया क्योंकि हस्बैंड को आज ना काम था जिसकी वजह से वो उसे लेके नहीं आया, तो उसका मामू से ले गया। तो इधर मैंने ना आज इस तरह से वीडियो बनाई है फ्रंट कैमरे से। सारे मसाले मैंने एक साथ डाल के प्रेशर कर दिया था और 10 मिनट इनको दिया था। तो सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। उसके बाद साथ साथ मैंने चावलों की भी तैयारी शुरू कर दी थी। हस्बैंड काम करने के लिए पेलियों में गए हुए थे। मेरा ये था कि वो आए ना तो वो आके खाना खा ले, क्योंकि जब काम होता है ना खेतों में तो भूख ज़्यादा लगती है। क्योंकि मुझे घर बैठी बैठी को दोबारा से भूख लगाई थी। मैंने सोचा उन्हें भी भूख लग रही होगी, तो ना मेरी हिम्मत तो नहीं थी क्योंकि मेरी ना वो गले में खारिश हो रही थी। आजकल मौसम ऐसा ना गला ख़राब है, नज़ला सारा, पर फिर भी मैंने कहा नहीं उनके लिए खाना तैयार कर लेती हूँ, वो आएगा ना फिर वो खा लेगा। इधर मेरा सालन भी तकरीबन तैयार हो गया था। मैंने प्रेशर हटा के ना फिर इसके अंदर ऑयल वगैरह डाल दिया था। और चावल भी मैं पहले सोची थी वाइट चावल बनाऊंगी, पर वाइट चावल हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, तो मैंने सोचा चलो तड़के वाले ही बना लेती हूँ। तो इधर मैंने ना तड़के वाले चावल तैयार कर लिए थे। और बस आज का व्लॉग यही था, यही रूटीन थी। उसके बाद खाना खाने के बाद दोपहर में चाय पी के मैं फिर लेट गई थी, इसलिए आज व्लॉग लेट हो गया, वरना मैं जल्दी अपलोड कर देती हूँ उठी, क्योंकि गले में मेरे ना मसला है, खारिश हो रही है जिसकी वजह से बॉडी में ना जान नहीं है। उसके बाद ये चावल बन गए थे। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।